दोस्तों, भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल उसको भारत की तरक्की इन दिनों देखी नहीं जा रही है, क्योंकि भारत इन दिनों दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बना हुआ है। एक तरफ जहां दुनिया की इकोनॉमी लगातार नीचे की ओर जा रही है, वहीं भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और कई देशों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खासकर भारत के दुश्मनों को, जो यह कभी नहीं चाहते कि भारत हमसे आगे निकले। लेकिन अब वह समय निकल चुका है और भारत को रोकना अब नामुमकिन हो गया है और न ही कोई देश भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत अब न सिर्फ तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि अपनी बॉर्डर की सुरक्षा को भी बढ़ा रहा है और भारत के सबसे बड़े दुश्मन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन इन दिनों बौखलाया हुआ है और वह भारत को उकसाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करके रखा हुआ है। और भारत का वह मास्टर प्लान कौन सा है, इस वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चीन के खिलाफ भारत ने यह जो मास्टर प्लान तैयार करके रखा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत बॉर्डर के नजदीक एक ऐसी हरकत करी है जिससे भारत और चीन के रिश्ते तनातनी पर अड़ गई हैं। चीन यह हमेशा से ही चाहता है कि भारत को इन छोटे मोटे युद्ध में उलझाकर भारत का ध्यान भटका जाए और आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से रोक दिया जाए। इसीलिए चीन ने भारत के सीमा से सटे तिब्बत वाले क्षेत्र में अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट J-20 स्टील लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन चीन शायद यह भूल रहा है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब भारत बिल्कुल बदल चुका है और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। और चीन ने जो तिब्बत में अपना सबसे एडवांस स्टील लड़ाकू विमान J-20 को तैनात करके रखा है, उसके काउंटर में भारत भी पश्चिम बंगाल में एक स्क्वाड्रन राफेल फाइटर जेट तैनात कर रखा है। एक स्क्वाड्रन यानी कि 16 राफेल फाइटर जेट। अगर चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुई तो होटल और गंगहर एयरबेस पर चीनी युद्ध विमानों का नेस्तनाबूद होना तय है। चीन ने J-20 फाइटर जेट तिब्बत के शिगा अस्ते एयरबेस पर तैनात तो किया ही है, इसके साथ ही J-10 लड़ाकू विमान की भी तैनाती की गई है। 12,408 फीट की ऊंचाई पर चीन के इन दो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तैनाती से भारत की चिंता बढ़ गई है। साथ ही अब यह देखा जा रहा है कि चीन की इस तैनाती ने J-20 और भारत के राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर चीन के J-20 और भारत के राफेल की तुलना की जाए तो भारत का राफेल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में चीन के J-20 फाइटर जेट से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वह राफेल की खूबियों के सामने इतना बौना है कि दोनों की तुलना करना ही बेमानी है। राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 विमानों से बहुत ज्यादा आला दर्जे के हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सर्वोत्तम है। इसमें मीटियोर मिसाइल लगे हैं जो रडार से गाइड होते हैं और जे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाले बेहद घातक हथियार स्कैलप हैं, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाले हैं। चीन के पास भले ही भारत की तुलना में विमानों की संख्या बहुत अधिक हो, लेकिन सिर्फ यही चीज वायु शक्ति के वास्तविक सैन्य माप को नहीं दर्शाती है। इनमें हथियारों की क्षमताएं, उनकी तैनाती रणनीति और संचालन की अवधारणाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पायलट की अपनी योग्यता और अनुभव मायने रखते हैं। भारत के विध्वंसक राफेल फाइटर जेट से चीन कितना डरता है, इसका खुलासा खुद वहां की सरकारी मीडिया ने किया है। चीन ने हाल में ही एक युद्ध अभ्यास कर दावा किया कि उसके कथित स्टील फाइटर J-20 ने राफेल विमान को 17 से मात दी है। डींगे हाँकते हुए चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इससे एक बार फिर साबित होता है कि J-20 भारत के राफेल पर भारी पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकारी मीडिया आउटलेट है। ग्लोबल टाइम्स अपने आर्टिकल में वही लिखता है जो वहां की सरकार कहती है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने बढ़ा चढ़ाकर अपने J-20 फाइटर जेट के बारे में वही लिखा जो चीन की सरकार ने लिखने को कहा था। और आप तो चीन के मेड इन चाइना सामान का हाल तो जानते ही हैं, क्या हो रखा है। मेड इन चाइना डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदता है और इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान ही है। जब पाकिस्तान ने चाइना से मंगाए हुए मिसाइल को लॉन्च किया तो वह मिसाइल ब्लास्ट ही नहीं हुआ। इसीलिए अब दुनिया भर से मेड इन चाइना प्रोडक्ट का भरोसा उठता जा रहा है और अब दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।
फिलहाल भारत के चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मुख्य बेड़े में सुखोई Su-30, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल हैं। इन्हें 4.5 जनरेशन के राफेल के 2 स्क्वाड्रन से और अधिक ताकत दी गई है। राफेल को खास तौर पर चीन से निपटने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सुरक्षा के लिए राफेल के 2 स्क्वाड्रन काफी नहीं है। इस बात को भारतीय सरकार से भी कहा गया है ताकि भारतीय वायुसेना की कमी को पूरा किया जा सके। और सरकार ने जैसे ही इस पर बात शुरू की तो दुनिया भर की लड़ाकू फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां भारत को अपना सबसे मोस्ट एडवांस फाइटर जेट ऑफर देना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका ने सबसे पहले अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 खरीदने का ऑफर दिया और अब अमेरिका की ही एक कंपनी बोइंग ने अपना एडवांस फाइटर जेट F-15EX को ऑफर कर रहा है। इसी के साथ दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां भारत को फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दे रही हैं। लेकिन भारत फिलहाल बोइंग कंपनी द्वारा ऑफर किए जा रहे F-15EX के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसी के साथ भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम के तहत अभी स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भारत को अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए एक एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है। अगर भारत बोइंग द्वारा ऑफर किए गए F-15EX को एक्सेप्ट करता है तो चीन की तो ऐसे ही हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि भारत के पश्चिम बंगाल में राफेल की तैनाती से तो चीन पहले से ही परेशान है। अगर भारत और अमेरिका के बीच यह डील फाइनल होती है तो चीन को एक करारा झटका लगेगा। इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA खरीदना है। हालांकि इस डील को लेकर अभी भी इस पर मोहर लगाना बाकी है। बात करें राफेल की तो राफेल इस समय आकाश में सबसे अच्छा विमान है। इसकी तुलना पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 और JF-17 से की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि अगर हम राफेल की तुलना चीन के J-20 से करें तो भारतीय राफेल उनसे बिल्कुल ऊपर है। हालांकि चीन ने J-20 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया है, लेकिन चीनी विमानों ने अभी तक युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा है। इसके विपरीत भारत में मौजूद फ्रांसीसी राफेल लगभग 25 वर्षों से ऑपरेशन में है और अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में युद्ध भी लड़ चुका है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि जहां भारत में तैनात एक राफेल के खिलाफ 55 J-20 को भेजना चीन के इस विमान की कमजोरी को दिखाता है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन अपनी कमजोरी छिपाने और J-20 माइटी ड्रैगन की ताकत दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। पिछले दिनों चीनी मीडिया ने दावा किया था कि J-20 ने सिमुलेशन के दौरान 17 राफेल को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय एक्सपर्ट्स ने कहा था कि चीन भ्रम में ही रहे, क्योंकि अगर असल में मुकाबला होता है तो चीनी विमान भारतीय लड़ाकू विमानों के आगे ठहर नहीं पाएंगे। और ताजा खुलासे से पता चलता है कि चीन भारत को लेकर कितना डरा हुआ है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और भारत की सैन्य तैयारी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत अब पूरी तरह से तैयार है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। राफेल जैसे उन्नत फाइटर जेट्स के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के राफेल के आगे चीन का J-20 फाइटर जेट कितनी देर टिक पाएगा? क्या चीन की यह आक्रामकता उसके ही खिलाफ जाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।